ये न्यूज चैनल्स नीचता की तमाम हदों को पार कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, इस वक्त न्यूज चैनल्स में बम फाड़ नीचता चल रही है। इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से आईआईटी बाबा को न्यूज नेशन अपने स्टूडियो में बुलाता है और फिर कुछ भगवा साधु वहां आ जाते हैं और फिर खुलकर वो भगवा साधु आईआईटी बाबा को मां बहन की गालियां देते हैं। जी हां, हमारे भगवा साधु, हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मगर रोज यही तो हो रहा है दोस्तों। अब मैं आपको एक नजारा दिखाना चाहता हूं कि टाइम्स नाउ नव भारत में क्या हुआ। ये कौन लोग हैं, ये क्या डिबेट हो रहा था, मुद्दा क्या था, भड़कने की वजह क्या थी, मुझे कोई परवाह नहीं है दोस्तों। मगर अब इस तरह के नजारे आम हो गए हैं। देखिए टाइम्स नाउ नव भारत में पत्रकारिता का नाम कैसे रोशन हो रहा था और इसमें कहीं ना कहीं गोदी मीडिया और भाजपा की साझा सोच है। बताइए दोस्तों, क्या आप इसे पत्रकारिता कहेंगे? जैसे मैंने आपको बतलाया दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से आईआईटी बाबा नाम के एक फ्रॉड बाबा को न्यूज चैनल बुलाते हैं जो पहले ही एक्सपोज हो चुका था, मगर टीआरपी के लिए उसे भगवा साधुओं के साथ भिड़ाया जाता है। बात वहां नहीं रुकती है, बात मारपीट पर आ जाती है और फिर आप सुनिए किस तरह से भगवा साधुओं ने गंदी गंदी गालियां दी। ये हमारे धर्म के कथित ठेकेदार हैं, मगर देखिए किस तरह से गंदी गंदी गाली गलौज इन्होंने की। और वही हो रहा था टाइम्स नाउ नव भारत में। न्यूज नेशन में क्या नजारा दिखा, क्योंकि हर चैनल में दोस्तों यही कचरा हो रहा है। देखिए क्या हुआ था, आईआईटी बाबा को बुलाए जाने के नाम पर किस तरह से धर्म के ठेकेदार बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या सीखा है धर्म। आप इसे पत्रकारिता कहेंगे? बताइए। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा कि जो पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है न्यूज चैनल्स में, इसमें गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी दोनों की साझा सोच है। और मैं आपको बताता हूं क्यों इन न्यूज चैनल्स में इस तरह से लड़ाई क्यों हो रही है दोस्तों। क्या वजह है कि हमारे जो साधु संत हैं, अगर इन्हें साधु संत माना जाए, क्या वजह है कि ये न्यूज चैनल पर आकर इस तरह की अश्लील बातें कर रहे हैं? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं जरूरी मुद्दों को दरकिनार करके, स्टॉक बाजार में, शेयर बाजार में जो हाहाकार मच रहा है उसे दरकिनार करके, मणिपुर में जो हो रहा है उसे दरकिनार करके, देश के जरूरी मुद्दे यानी कि महंगाई, बेरोजगारी को दरकिनार करके इस तरह की मुर्गा लड़ाई लड़वाते हैं। जब चैनल्स के अंदर हिंदू मुस्लिम होगा तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं क्या होगा? बताइए। इसी तरह का नजारा रोज किसी ना किसी न्यूज चैनल में दिखाई देता है। अफसोस की बात यह है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भाजपा समर्थित सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स अगर धर्म के बारे में इनकी जानकारी दुरुस्त होती तो बात समझ आती। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये एबीपी न्यूज का क्लिप है। पापा की परी डिबेट कर रही हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी हैं, दूसरी तरफ भाजपा का एक गाली खाऊ प्रवक्ता है जो पहले पत्रकार और सेफोलॉजिस्ट था। जब तक पत्रकार था सड़क पर अपनी बेशर्मी का परिचय देता था, मंच पर खड़े होकर, अपने चैनल पर खड़े होकर शारीरिक गुप्तांगों की बात करता था। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और अब देखिए एक चैनल में डिबेट के वक्त विश्व हिंदू परिषद के नेता जिन्हें पता होना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, भाजपा का प्रवक्ता जिन्हें पता होना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की बातें कह रहे हैं आप जानते हैं? इनमें एक व्यक्ति यह कहता है कि वाल्मीकि हिंदी के कवि थे। आप सब जानते हैं दोस्तों कि वाल्मीकि की तमाम कृतियां संस्कृत में थी, इतना भी नहीं पता इनको। फिर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि खुसरो जो थे उन्होंने कोई कविता हिंदी में नहीं लिखी। आप सब जानते हैं दोस्तों ये एक हकीकत है। इसके अलावा हिंदी कविता का जन्म कब हुआ इस बारे में भी इन्हें मालूमात नहीं थी। मैं चाहूंगा आप बहुत ध्यान से, पूरे पेशेंस के साथ, सब्र और संयम के साथ इस डिबेट के इन हिस्सों को देखिए। आप देखिएगा जो पापा की परी भी हैं वो किनके साथ दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं मगर आप समझ जाएंगे इनके तेवरों से। राजकुमार भाटी ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटी साहब ने जिस तरह से आईना दिखाया है भाजपा के गालीबाज प्रवक्ता को, आप खुद देखिए। मैंने क्यों कहा दोस्तों भाजपा का गालीबाज प्रवक्ता, क्योंकि जब ये रिपब्लिक न्यूज में काम कर रहा था तब पत्रकारिता के नाम पर बंदरों की तरह इस तरह से उछल कूद करता था।
फिर मैं नहीं भूला हूं जिस चैनल में, क्योंकि फिर रिपब्लिक न्यूज से लतियाकर बाहर कर दिया गया था, फिर जिस चैनल में गया मैंने इसका क्लिप ट्विटर पर देखा था दोस्तों। इसने मंच पर खड़े होकर यह कहा कि कोई इसके शारीरिक, मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई इसके शारीरिक गुप्तांग का कोई हिस्सा नहीं उखाड़ सकता है। ये इसके शब्द थे। मैं वो क्लिप आपको सुनाना भी नहीं चाहता हूं दोस्तों। गुप्तांगों की चर्चा यह व्यक्ति मंच पर खड़े होकर कर रहा था। आप क्या उम्मीद करते हैं दोस्तों कि भाजपा के प्रवक्ता इनकी बातें, इनसे कोई प्रेरणा लेगा? सिवाय गाली गलौज करने के, सिवाय भ्रमित करने के। मगर मैं इससे भी बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं। इन्हें वाल्मीकि के बारे में नहीं पता, इन्हें संत तुलसीदास के बारे में नहीं पता, इन्हें भारतेंदु के बारे में नहीं पता, इन्हें खुसरो के बारे में नहीं पता। सबसे बड़ी बात, हो सकता है कुछ चीजें हमें ना पता हो। मसलन खुसरो की पहली हिंदी कविता कईयों को ना पता हो। मगर सबसे बड़ी बात कि आप वाल्मीकि को एक हिंदी कवि बता रहे हैं साहब। सबसे बड़ी बात, इन्हें यह भी नहीं पता कि भारत के अंदर हिंदी कविताएं कब शुरू हुई। यह तो बुनियादी जानकारी है ना, अगर आप इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। और आप जानते हैं बहस किस बात पे हो रही थी? बहस हो रही थी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के उर्दू वाले बयान पर, जब उन्होंने उर्दू को कठमुल्लापन से जोड़ दिया था। जी हां, उर्दू जो है भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। उर्दू हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। उसके जरिए न जाने कितनी खूबसूरत बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, गाने बनाए गए हैं। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सोच बहुत सक्रिय है। वो उर्दू को कठमुल्लापन से जोड़ सकते हैं। उनके जो प्रवक्ता हैं उर्दू को पाकिस्तान के साथ जोड़ देंगे, जबकि आप जानते हैं उर्दू का जन्म भारत में हुआ है। उर्दू खालिस भारतीय है, वो बाहर के किसी देश से भी नहीं आई। मगर ये लोग वाहियात बातें ही करना जानते हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा के सांसद रहे, आरएसएस से जुड़े राकेश सिन्हा ने, याद है आपको, एक बार मंच में क्या कहा था कि मुझे एक न्यूज चैनल ने बुलाया और कहा कि आप मुसलमानों को गाली दीजिए। इस तरह से ये डिबेट्स जो हैं होते हैं। आपको याद है क्या कहा था राकेश सिन्हा ने, या आप भूल गए? फिर से सुनिए। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या? कहा सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है। उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैं कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया कि ये काफी नहीं है, कुछ और बताइए। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। हो गया। फिर उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया, अब मैं किसको बुलाऊंगा? मैं कहा कुछ बहुत जरूरत काम आ गया। कहा क्या बताएं सर, कुछ खास बात है क्या? मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। अब ये बात जो यहां पर राकेश सिन्हा साहब ने कही, इसे जोड़कर देखिए उन तमाम क्लिप्स के साथ। सबसे शुरू में जो मैंने आपको दिखाया टाइम्स नाउ नाउ भारत, उसके बाद भाजपा का जो गालीबाज प्रवक्ता है वो जो वाहियात बातें कर रहा था।
अब एक बार फिर देखिए न्यूज नेशन में किस तरह से हमारे भगवा साधु गालियां बक रहे थे, चैनल को उनकी आवाज को बीप करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि आप गाली दे रहे हैं। जब आप गाली देते हैं, जाहिर सी बात है चैनल उसे नहीं सुना सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? जब धर्म के नाम पर वाहियात बहस होगी, जब हिंदू मुस्लिम होगा, जब लोगों के अंदर जहर भरा जाएगा, तब यही सब तो सामने उभर कर आए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस मुर्गा लड़ाई से किसको फायदा है? किसको फायदा है? इस देश का दुर्भाग्य यह है कि पत्रकारों को सही सवाल पूछने के बजाय वो लोग सिर्फ सत्ता की गुलामी यानी भाजपा की गुलामी करना जानते हैं। मैं आपको एनडीटीवी का एक पत्रकार है, उसका एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीर के जंगल पहुंच गए। देश में कितनी समस्याएं हैं। मणिपुर जा सकते थे, नहीं गए। देश में हाहाकार मचा हुआ है, शेयर बाजार में कुछ नहीं कहना, यह बात अलग है। आपको याद होगा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले, लोकसभा चुनावों के नतीजे से ठीक पहले इन्होंने मशवरा दिया था, शेयर खरीदिए, शेयर की कीमत बढ़ने वाली, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने की। आज हाहाकार मचा हुआ, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। यह देखिए, प्रधानमंत्री गिर जंगल में हैं और यह वाहियात चाटुकार क्या कह रहा है प्रधानमंत्री के बारे में। बब्बर शेर। यह तस्वीरें आज सुबह गिर नेशनल पार्क की हैं। यह हालत हो गई एनडीटीवी की दोस्तों, जब इस तरह के वाहियात पत्रकार रखे जाएंगे। जी हां, इसी तरह के वाहियात पत्रकार आपको दिखाई देंगे एनडीटीवी में। इसी तरह की पापा की परियां आपको एनडीटीवी में दिखाई देती हैं, जिनका मकसद नहीं है सत्ता से सवाल करना। एक बार ऐसी एनडीटीवी की एक पापा की परी मुझसे उलझ गई थी। जानते हैं मुझसे क्या कह रही थी? कि भाई हम मोदी जी से सवाल नहीं करते, सो क्या हुआ, मगर आप भी तो विपक्ष से सवाल नहीं करते। तर्क देखिए दोस्तों, किस तरह का तर्क, किस तरह की वॉटअबाउटरी की जा रही है। जो विपक्ष में है उससे सवाल किया जाता है, मगर सत्ता को लेकर सवाल नहीं किया जाता। यह वो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है हमारे मुद्दों को दबाने के लिए। लिहाजा जो पावर में है उससे सवाल किया जाएगा। बहरहाल एनडीटीवी के जिस पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बब्बर शेर शब्द का इस्तेमाल किया, उन पर ताना कसते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? गिर के शेर देखने के बाद थोड़ा गिरते हुए शेर भी देख लेते साहब। मैंने कहा ना दोस्तों, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है देश की समस्याओं के साथ। पत्रकारों को पूछना चाहिए था कि प्रधानमंत्री, आप जो गिर के जंगलों में घूम रहे हैं, आप मणिपुर जा सकते थे ना। आप ही ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आप वहां जा सकते थे, क्यों नहीं जा रहे आप? सवाल किया जाएगा ना। क्या मणिपुर इस देश में नहीं? क्या वहां की जनता आपके लिए मायने नहीं रखती? आप प्रधानमंत्री जब मंच पर खड़े होकर, आप प्रधानमंत्री जब इसी एनडीटीवी पर खड़े होकर यह कह रहे थे कि 4 जून के बाद शेयर में पैसा लगाइए, शेयर खरीदिए, जब आप इस तरह का सुझाव दे रहे थे, तो इस वक्त जो बाजार में अफरा तफरी मची हुई है, चाहे बीएसई हो या एनएससी, दोनों के सूचकांक में हाहाकार है। मैं प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह से आपने एक्सपर्ट के तौर पर 4 जून के नतीजों से पहले शेयर खरीदने की सलाह दी थी, अब भी कुछ कह सकते थे ना। आपको याद है कि नहीं? अब पूरी तरह से खामोश हैं आप। अब आप गिर जंगल पहुंचे हुए हैं और आपके न्यूज चैनल्स जो आपके एजेंडे पर चलते हैं, हिरेन जोशी के बताए गए टूल किट पर चलते हैं, वहां इस तरह की गाली गलौच चल रही है, वहां इस तरह की मुर्गा लड़ाई चल रही है। और उन मुर्गा लड़ाइयों में आपके प्रवक्ता, आपके जो भाजपा के गालीबाज प्रवक्ता हैं, वो पार्टी का नाम रोशन कर रहे हैं। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।